हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या थॉट्स हैं आपके लिए, क्या चीज़ें चल रही हैं दिल और दिमाग पे, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही हैं आपके लिए, कैसे थॉट्स हैं, कैसे विचार हैं। ओके, चलिए सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। और सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप चाहें तो अपने जिसको भी आप मानते हैं, किसी भगवान को, किसी गॉडेस को, आर्क एंजल, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल को आप चाहें तो उनसे प्रे कर सकते हैं कि रीडिंग में वो आपके साथ बने रहें, जिससे रीडिंग में एक्यूरेसी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो गाइज, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और सारे कार्ड्स आने के बाद आपको बताती हूँ कि क्या है उनकी करंट एनर्जी आपके लिए। ओके ओके Okay, Temperance. Wow, nice card. Nice card. Nice card. Queen of Cups. Okay, Ace of Wands. Okay, and the Moon. Okay, and Ace of Swords. Nice card. Okay. Uh-oh. सारे कार्ड ऐसे छलांग मार मार के आ रहे हैं कि न जाने क्या ही बात कहना चाह रहे हैं, न जाने कौन सी फीलिंग्स दबी हुई है जो आज बस मैं कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने दबा के रखी हुई। कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं, सॉरी एनर्जीज हैं। ओके, तो हमारे पास अभी आ चुका है बॉटम की रो में, वो है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 of Pentacles and 4 of Cups. ओके, Knight of Swords. ठीक है। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि आप जितने लोग भी यूनियन चाह रहे हो ना, आप अपने यूनियन इन द सेंस, अगर आप किसी कनेक्शन में हो, किसी सोल कनेक्शन में हो, या आप सोलमेट से डील कर रहे हो, या आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, या फिर आप अपने लविंग पार्टनर से डील कर रहे हो, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो मैं आपको बता दूं, आप जो लोग भी हो ना, वो सबसे पहले तो सोच रहे हो कि हमारा यूनियन एनी हाउ हो जाए। यस, सही बोल रही हूँ मैं। आप लोग बहुत ऐसी एनर्जी में हो कि कैसे भी करके हमारा यूनियन एज सून एज पॉसिबल हो जाए। हमें नहीं मतलब कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, हमें नहीं मतलब कि कार्मिक्स क्या कर रहे हैं, हमें नहीं मतलब कि थर्ड पार्टीज क्या कर रही हैं, बट हमें किसी भी तरीके से अपना यूनियन चाहिए। आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख या सुन रहे हैं, ज़रूर आप में से बहुत सारे कलेक्टिव्स में बहुत सारे लोगों की परसेंटेज है कि वो किसी भी सिचुएशन में एनी हाउ, मतलब कहते हैं ना कि एट एनी कॉस्ट मुझे हमारा यूनियन चाहिए। ओके, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डेफिनेटली आपका यूनियन है, इन सारी चीज़ों पे वर्क हो रहा है। आपके जो सामने जो आपके पार्टनर है, मतलब जिनके लिए ये आप रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, पक्का ये आपके साथ यूनाइट होंगे, 100% श्योरिटी है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ बता दूं, आप जो इतना भावुक हो रहे हैं, इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप भी हो और वो भी हैं। वो ज़्यादा हैं इनफैक्ट, बट वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं।
बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ब्लॉक्ड हैं, जिनके पार्टनर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन वाले ज़्यादा लोग हैं। सेपरेट लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं। सेपरेशन मुझे यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी डिवाइन टाइमिंग जल्दी फिक्स्ड होने वाली है। जल्दी आपका यूनियन का डेट डिसाइड होने वाला है। बट एक बहुत बड़ा बट बीच में आ रहा है। देखो यहाँ पे एक एनर्जीज मुझे दिख रही है कि 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब जब तक आप लोग अपने कार्मिक पैटर्न्स को क्लियर नहीं करोगे, चाहे आपके पार्टनर का वो पैटर्न है चाहे आपका वो पैटर्न है, तब तक आपके यूनियन में कुछ ना कुछ बाधाएं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे जो आपको रिजॉल्व करने हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कुछ लोगों की जिंदगी से आपका जाना जरूरी है। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम जब यूनियन को अचीव करना चाहते हैं या अपने पार्टनर से यूनाइट होना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी से ग्रो करे स्पिरिचुअली या 3D वे में, तो हमें अगर एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करनी है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है कि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे ऑब्स्टिकल आ रहा है। तो वो लोग हैं, वो कुछ ऐसे इमोशनल बॉन्डेज है ना आपके, जिसको कहते हैं कर्म बंधन। ओके, या तो आप अपनी फैमिली से परेशान हो या वो अपनी फैमिली से परेशान है, या तो आप किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो या वो थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के कुछ ऐसे लोग हैं जो आप जिनकी लाइफ से आपको जाना है डेफिनेटली, मतलब या तो क्लियर है ना कि आप जाओगे तो वो भी जाएंगे ही जाएंगे। तो एक हिसाब से आपको उनसे पहले सेपरेट होना है, या अगर आपके पार्टनर ऐसे किसी सिचुएशन में तो उन्हें यहाँ पे उनसे सेपरेट होना है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं आपके पार्टनर की, आप देखोगे कि बहुत जल्दी वो जिस भी ब्लॉकेज में थे या जिस भी बंधन में बंधे हुए थे, अगर वो इस समय देखो, सबसे पहले तो वो एग्जॉस्ट है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो ये है कि वो एग्जॉस्ट है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, और किसी ना किसी चीज को लेकर के वो एग्जॉस्ट है। और ये जो एग्जॉस्ट मैं बता रही हूँ एनर्जी, ये इसीलिए है कि कुछ ऐसी चीजें उनके साथ फोर्सफुली हो रही हैं जो वो अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे यूनाइट होना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ चीजें जल्द से जल्द करना चाहते हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ चीजें बनाने के लिए बहुत तेजी से लगन के साथ लगे हुए हैं कि चीजें इतनी अच्छी कर ले जाऊं कि मैं इस इंसान के साथ एक बहुत खूबसूरत सी जिंदगी बना ले जाऊं। तो ऐसे एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की यहाँ पे। अभी आपके पार्टनर बहुत शांत हैं, एकदम चुप से हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है, कुछ सर्च कर रहे हैं, अपनी सोल सर्चिंग में लगे हैं, या फिर आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस समय आपके पार्टनर के साथ वो चीज़ें हो रही हैं जो उन्होंने आपके साथ की हैं। बहुत सारे पार्टनर ने आपके साथ मतलब जो भी लोग इस वीडियो को देख या सुन रहे हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा किया है, इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है, अन्याय किया है, चीटिंग की है, या किसी तरह का धोखा दिया है। पक्का आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी आपके पार्टनर इस कर्मा को डील कर रहे हैं, कर्मा मिल रहा है उनको, तो कर्मा लेने दीजिए उन्हें, कर्मा डील करने दीजिए। कर्मा जब तक नहीं रियलाइज करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा कि मैंने इस भोले भाले इंसान के साथ क्या किया, इस जो इतना इनोसेंट है, जो इतनी ज़्यादा इनोसेंट है या इतना ज़्यादा इनोसेंट है, उसके साथ मैंने क्या किया है ना। तो ये सारी चीज़ें रियलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, इसका मतलब कि बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे एज डिफरेंस वाले हैं, एज डिफरेंस वाली डीलिंग कर रहे हैं। मतलब आपका एज गैप ज़्यादा हो सकता है, लड़का छोटा और लड़की बड़ी हो सकती है। आई थिंक सोसाइटी का यही सबसे बड़ा मैटर है। तो ये पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, या हो सकता है कि आप में बहुत लंबा गैप हो, ये हो सकती हैं यहाँ पे चीज़ें। तो ये कार्ड में आया है आपके पार्टनर अभी बहुत इमोशनली डिस्टर्ब है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई नई सोच रखना चाहते हैं, नए विचार रखना चाहते हैं, नए तरीके से चीज़ों की शुरुआत करना चाहते हैं, बट वो अभी सोच रहे हैं, अभी एक्शन मूड में कहीं भी मुझे इस कार्ड्स में नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उनको अपनी निगेटिविटी हटानी है कंप्लीटली। बहुत सारे कार्मिक बंधन से, कार्मिक बॉन्डेज से जब तक ये हटेंगे नहीं, थर्ड पार्टी को कट ऑफ नहीं करेंगे, और जो भी इमोशनली अनवांटेड उनके पास जो भी कप्स आ रहे हैं, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, अगर वो उसको फुल्ली डिनाई नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो उनके ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स बने रहेंगे और आपसे यूनाइट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक
एक डिवाइन गाइडेंस है जो मैं पिक कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने पार्टनर को थोड़ा लविंग एनर्जीज सेंड करिए। आपकी लविंग एनर्जीज इनके काम बहुत आएगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है। ये इंसान बहुत जल्दबाजी में आपके साथ चीज़ें करना चाह रहा है, लेकिन मैं आपको भी बता दूं और आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप कार्मिक बंधन नहीं क्लियर करेंगे आप यूनाइट नहीं हो सकते। तो आप इन्हें लविंग एनर्जीज दीजिए, पेशेंस में रहिए, आराम से धैर्य के साथ अपने यूनियन को अचीव करिए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स है तो 100% आपके पार्टनर तुरंत ही आपसे किसी ना किसी तरह का कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, चाहे वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपको अनब्लॉक करना चाह रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे आपको ये सर्च कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको सर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। सर्च इन द सेंस, सर्च तो क्या ही कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से ये आपको आपकी फोटोज देख रहे होंगे, आप क्या कर रहे हो, क्या है चल रहा है आपके जीवन में, ये सारी चीजें ये देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ओके, और ये पर्सन, आपने इनको ब्लॉक किया है, यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आपने इनको ब्लॉक किया है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करो, क्योंकि ये आपके साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि ये आपसे एक तरीके का रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए बात करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए बात करना चाहते हैं। जो भी इनके अंदर इल्यूजन्स आए हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, उसको क्लियर करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम आपके और इनके बीच में जितना भी निगेटिव चीज़ें आई हैं उनको आप दोनों मिल करके रिजॉल्व करो। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है फाइनेंशियली स्टकनेस हो इनके लाइफ में जिस पे ये काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। स्ट्रगल चल रहा है इनकी लाइफ में पैसों को लेकर के, अबंडेंस को लेकर के, या जो भी बातें ये रखना चाहते हैं उसके लिए एक बेस तैयार कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ये ऐसा तैयार कर रहे हैं जिससे ये कह सके कि हाँ मैं अपनी लाइफ में ऐसे चाहता हूँ। सपोज इनकी फैमिली ही इनको मना करती हो आपसे कनेक्ट होने के लिए, या इनकी थर्ड पार्टी ने इनको, अगर ये पैसे की वजह से कहीं फंस गए हैं तो उस पर ये वर्क कर रहे हैं, वर्क करते नजर आ रहे हैं। और इमोशनली भी मुझे दिख रहा है कि जितने भी इनके कार्मिक बंधन थे या जितने लोगों से ये परेशान थे, टॉक्सिक लोग थे या थर्ड पार्टीज ने आके एंट्री मार दी थी जबरदस्ती, तो ये उसको छोड़ करके दूर जा रहे हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पे मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ, या आप कह लो कि मैं आपको एक तरह की अलग से एक बात बता रही हूँ। आपके कुछ लोगों की यहाँ पे थर्ड पार्टीज नहीं जा रही हैं। बहुत कोशिश किया, आपने भी मुंह फेर लिया है अपने पर्सन से, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से मुंह फेर लिया है, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं छोड़ रही है। बहुत जिद्दी थर्ड पार्टी है, बहुत ही ज्यादा जिद्दी थर्ड पार्टी है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है मुझे। वो अंदर से टूट चुकी है, लेकिन वो आपके पर्सन के पीछा जिसको कहते हैं ना पीछा करना नहीं छोड़ रही है। वो चाहती है कि कैसे कैसे भी करके मुझे ये पर्सन चाहिए। आपके पर्सन पे पूरा उसने निशाना साध रखा है और आप इंतजार में हो अपने पर्सन के। यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है आप यहाँ पे पूरा इंतजार में हो, आपका पर्सन भी आपसे मिलना चाहता है, बट इसने पूरा का पूरा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रखा है और अपनी साइकिक एनर्जी से इसने बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक्ड कर रखी हैं। ब्लैक मैजिक की एनर्जी है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे थर्ड पार्टीज इनफैक्ट ये मेडिटेशंस वगैरह कर रही हैं, अपना चक्रा ध्यान कर रही हैं कि शायद हम कुछ अगर नेगेटिव तरीके से नहीं करेंगे तो हम मेडिटेशंस वगैरह करके या किसी ना किसी तरह का रिचुअल कर रही हैं, या हो सकता है कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रिक्स लगा रही हैं, टेक्निक्स लगा रही हैं, जिससे वो चाह रही हैं कि आपका पर्सन उनके तरफ आकर्षित हो जाए या कंप्लीटली उनकी बात मान ले। बट अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो आपके पार्टनर ऐसा नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। ये आपके पार्टनर की जो मेन फीलिंग है वो ये है कि उनको इनसे कोई मतलब नहीं रखना है। ये नहीं चाहते हैं कि वो इनके जीवन में कहीं भी एग्जिस्ट करे, और ये है इनकी फीलिंग आपके लिए कि जल्दी से जल्दी ये आपको भाग करके दौड़ करके घोड़े पे सवार हो करके बस अपना लेना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत सारे कलेक्टिव में, मैं इस समय जितने लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना या देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोगों का मैं हार्ट चक्रा ब्लॉक की एनर्जी पिक कर रही हूँ। आपके हार्ट चक्रा को अभी हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, तो आप थोड़ा सा हार्ट चक्रा को ओपन करिए ताकि ये जो आपके पार्टनर्स हैं ना वो आपको
जो भी ये सोच रहे हैं वो उसको कर पाए, क्योंकि आपका चक्रा भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इनकी एनर्जी से। अगर आप सोल कनेक्शन में हैं तो, अगर आपका टेम्परेरी लव चल रहा है, टाइम पास लव चल रहा है, आप जस्ट रोमांस के लिए लवर्स बने हो, तो फिर ये जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा आपसे रेजोनेट नहीं करने वाली है। बट अगर आप सोल लवर हो, ट्विन फ्लेम्स हो, सोल कनेक्शन में हो, है ना, या फिर आपका ये ट्रू सोलमेट है ना, या आपका इन्हीं से आपकी डेस्टिन, जैसे कहते हैं ना कि डेस्टिनी इन्हीं के साथ लिखी है, तो ये रीडिंग भी आपके लिए है। और इनको हीलिंग सेंड करना, आप अपनी तरफ से हीलिंग सेंड करना कोई बहुत टफ काम नहीं होता है। आप बस एक अपनी आंखों को बंद करें और फील करें कि आपका पार्टनर आपके सामने है, एंड आप उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, उनको बहुत लविंग एनर्जी दे रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनके सिचुएशन में उनका साथ दे रहे हैं। बस ऐसा उन्हें फील कराना है, और देखिए फिर ज़िंदगी में कितने सारे चमत्कार होते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज थी, मेन एनर्जीज मैंने देखी हैं इनके थ्रू, और आई थॉट कि ये जो रीडिंग है मुझे यहीं पे ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, और भी कुछ है, बट ठीक है, मैंने मेन बता दिया है। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।